ये शेक जो आज मैं बनाने लगी हूँ, ये ना बुढ़ापे के लिए पावर बूस्टर है। तो 2 ग्लास बनने का मैंने ये लिए हैं, तकरीबन 6-7 खजूरें, 7 खजूरें, और इसको ना बीच में से चीरा लगा के और ऊपर से इसकी टोपी साफ़ करके इसको अच्छी तरह देख लेना। वैसे तो इसी साल की फसल हो ना, तो खजूर ख़राब नहीं होती। लेकिन इसको फिर भी अगर कोई पुरानी आ जाए तो देख के अच्छी तरह इसको काट के बीच में से गुठली निकाल के और इसको हमने भिगो के रख लेना है। अब लिए इसमें 2 ग्लास है तो उसमें 6 बादाम लिए, थोड़ी किशमिश हुई, थोड़ा टुकड़ा नारियल का, ये खजूरें भीग गई हैं, और ये लिए 3 इलायचियाँ और थोड़ी सी सौंफ, ये हाज़मे में मदद करती है। दूध की गैस वैस नहीं होती, और ये गुलाब की पत्तियाँ, खुशबू भी है, दिल के लिए भी अच्छी है। अब ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे ये बादाम है और ये किशमिश है, ये मैंने ना भिगो देनी है। भीगने से ये ज़रा अच्छी तरह हो जाती है, और इसकी किशमिश को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके तिनके लगे होते हैं इनकी सरों पे, ये देख लेना है, ये ना बीच में जाए। तो इस तरह किशमिश साफ़ कर लें, किशमिश साफ़ करके, और ये जो नारियल है ना, ये भी मेरे पास फ्रेश नहीं है, सूखा नारियल है, तो अब ये साफ़ भी नहीं होगा। जब कद्दूकस करेंगे तो इससे सफाई भी कर लेंगे और काट भी लेंगे, तो इसको भी भिगो लेंगे। तो भीगने से ये है कि ये भी नरम पड़ जाएगा और ये पीसने में, बारीक होने में आसान हो जाएगा। अब इसको सब चीज़ों को ढक के कुछ देर के लिए हमने रख देना है। इतनी देर 2 घंटे, मतलब 2 ढाई घंटे रख लें। तो अगर जब जैसे रमज़ान में बनाना है तो आप इसको दोपहर में रख लें, और आम दिनों में बनाना है तो इसको कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले रख लें। और ये गुलाब की पत्तियाँ भी अच्छी तरह साफ़ करनी है कि इसमें कोई इसकी ना डोडी ना चली जाए। और ये चीज़ें सब करके और थोड़ी देर ढक के रख दें। तो बस ये जो है ना, ये फूल जाए। मकसद ये है कि ये पीसने में आसान हो जाए। ये फ़ौरन हम बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़े से टुकड़े बारीक-बारीक रह जाते हैं, पीस के नहीं होते। अब जो मैंने ये 3 चीज़ें ली थी, सौंफ, इलायची और ये गुलाब की पत्तियाँ, ये बेहतरीन बहुत खुशबू भी देती हैं और हाज़मा भी करती हैं, और सबसे बड़ी दिल को बड़ी तक़वियत देती हैं। तो ये हमने सारी की सारी ना खरल कर लेनी है। इसकी ना कुंडी अलग ही रखनी चाहिए हमेशा। तो इसकी खरल कर लेनी है और पीस लेना। अब ये लिए 2 सेब, ये मरी के सेब हैं। मुझे ये सेब ज़्यादा पसंद है कि इसमें रस ज़्यादा होता है। वो जो नरम वाले सेब होते हैं ना, वो नहीं अच्छे लगते। इसमें रस ज़्यादा होता है, और जब हम इसका शेक बनाएँगे ना, तो ये वो नहीं करेंगे, गूदा बना के ना, मतलब अच्छा बने, टेस्ट आएगा। तो इसके भी ना बारीक टुकड़े कर लिए। ये थोड़े से सख्त होते हैं लेकिन रसीले बहुत होते हैं। मैं मरी गई सेब जो है ना, ज़्यादातर खाना मुझे अच्छे लगते हैं खाने के लिए ना, कोहमरी के सेब। अब ये 2 सेब लिए, छोटे सेब हैं। अब ये खजूरें और ये छोटे टुकड़े करके सेब के, और ये जनाब इसमें ब्लेंडर में डालना है। साथ ये गए बादाम और किशमिश, ये भी हमने डाल देनी है। और हमने जो नारियल था ना, अब उसको करना है कद्दूकस। अगर नारियल फ्रेश मिल जाए तो वो जल्दी भी वो डल जाएगा, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसका थोड़ा-सा पानी भी डाला जाए। अगर ये हो सके तो वो जो नारियल का दूध निकाल लेते हैं ना, वो तो बहुत ही बेस्ट रहता है। देखिए मेरे पास है नहीं, तो ये मैंने लिया है खुश्क नारियल। अब मैंने करना है इसको कद्दूकस। तो इससे ज़रा छोटा वाला कद्दूकस है ना, इससे ज़रा बहुत बारीक हो जाएगा। अब ये इस तरह मैंने इसको कद्दूकस करना है, ये देखिए कितना बारीक निकल के आया है। और ये ना इस तरह आसान रहता है, पीसना तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ऐसे पीसना नहीं है, सिल पे पीसो तो बहुत टाइम भी लगता है, थकन भी होती है। अब ये जो छोटे वो टुकड़े रह गए, ये भी डाल दें, ये भी पिस जाएँगे, इतने बारीक हो गया। अब ये भी डाल दिया ब्लेंडर में। अब हमने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के ना, फिर हमने इसको करना है ब्लेंड। और ये जो देखें, मैंने थोड़ा-सा ये मोटा-मोटा कूटा था, सौंफ और इलायची और गुलाब की पत्तियाँ, ये सब भी डाल दी। अब इसमें डाल देना पानी, ब्लेंड कर लिया थोड़े से पानी से। जो खजूरों का पानी है वो फेंकना नहीं, वही काफ़ी हो जाता है। अब इसमें डालना है दूध। अब ये दूध जो था ना, इसमें आखिर का दूध था, इसमें मलाई थी। थोड़ी-सी नेचुरल मलाई, बजाय कि बाज़ार की नहीं, यही डाल दें। अब इसे पीस लिया, और इसमें थोड़ा-सा मैंने और दूध मिलाना है, और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार है। ये बड़ी उम्र के लोगों को सुबह नाश्ते से पहले दें, बहुत ताकतवर है, और रमज़ान में पिएँ तो बहुत बेहतरीन है, इफ्तार के वक़्त ज़्यादा अच्छा लगता है।